हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आपको पढ़ाने आ गया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 8 वीडियोस मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और ये है हमारे पास क्लास नंबर 9। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटल्स के बारे में कि उनका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, या 3 वर्टिसेस देने के बाद चौथा वर्टिसेस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, या अपने पास यहां पर दे देगा कि कौन सा क्वाड्रेटल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है या क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। या अपने पास जब भी कोलिनियर अगर पॉइंट हो तो हमारे पास उसके कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कभी भी अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ए बी और सी, ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 अगर अपने पास है, ये चीजें मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। ये x3 y3 अगर कभी भी है तो इसका एरिया अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल का अगर आप लोगों को कभी भी एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन आपने देखा होगा मेरी पिछली क्लासेस में कि ये जब आप लोग यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू अगर देगा तो ये चीजें फिर आसान होती हैं। x3 y3 और पहले वाले को रिपीट करते हैं। क्या आपको ये बात याद है? क्या आप लोग इसको जानते हैं क्या? और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। किस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं? पहले इसका इस प्रकार से इंटू करते हैं। ये लीजिए, ये ट्रायंगल सर ये तो आप पढ़ा चुके हो, वापस क्यों रिपीट कर रहे हो? एक बार मैं चीजों को रिलेट करूंगा। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस अपने पास x3 y1 माइनस, आप लोग यहां पर माइनस लिखोगे, इसका इससे गुना करोगे तो y1 x2, इसका यहां गुना करोगे तो y2 x3, और इसका अगर यहां गुना करोगे तो y3 x1 अपने पास है, और बराबर में अपने पास यहां पर ये इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन कभी कभार हम लोगों को, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं और ये आप लोगों को यहां पर देखने में जितना अजीब लगता है थोड़ा फॉर्मूला, वैसे जब भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तो ये चीज बहुत आसान है। यहां पर अपने पास मैं पहले बता चुका हूं कि कोई किसी से शुरुआत कर सकते हो, यहां से शुरुआत कर सकते हो, यहां से शुरुआत कर सकते हो। जिस पॉइंट से शुरुआत करते हो उसी को रिपीट करना है। क्लॉकवाइज चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लासेस आप लोगों ने मेरी देख ली होंगी सभी लोगों ने। तो यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर मुझे बताइए x1 y1 x2 y2 इस प्रकार से कभी कभार कहेगा कि तीनों पॉइंट सरेखीय हैं। मैं आज की क्लास में, क्योंकि पीछे मैं पढ़ाकर चला गया हूं, कभी कभार वो हम लोगों से बोलता है कि तीनों पॉइंट सरेखीय हैं, तीनों पॉइंट अपने पास कोलिनियर हैं। तो जब कभी भी तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हो, सरेखीय हो, एक सीधी रेखा में अगर हो तीनों के तीनों पॉइंट, तो याद रखना ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास होगा वो 0 होगा। तो कभी भी बोले, जो अभी थोड़ी देर बाद में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, कि कोलिनियर है, सरेखीय है, एक सीधी रेखा में अगर है, तो बराबर में कितना लिख दोगे? तो आप कहोगे सर मैं बराबर में 0 लिख दूंगा। ये बात यहां ऊपर वाला मैं पहले पढ़ाकर चला गया हूं। अगर अपने पास ट्रायंगल बन रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन वो कहेगा कि एक स्ट्रेट लाइन में है तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल बनेगा नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0 होगा। तो कभी भी अगर हम लोगों से वो बोलता है कि ये अपने पास यहां से, ये जो अपने पास है, अगर अपने पास ऐसे बोलता है कि बताओ इसका सरेखीय कोलिनियर है, तो बराबर एरिया कितना लिख देंगे हम लोग? 0 लिख देंगे। जब भी कहेगा ना ये कोलिनियर है, तुरंत हम लोग एरिया को कितना लिख देंगे? 0 लिख देंगे, याद रखिए। आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ें, आगे के पॉइंट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप लोग यहां पर अगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में कभी भी हमारे पास अगर देता है, चारों पॉइंट अगर कभी देता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर अपने पास चारों पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं, तो उसके एरिया का फॉर्मूला सेम इसी टाइप से अपने पास होगा जो हम लोगों ने अभी भी किया था। x1 y1 x2 अपने पास y2। और याद रखिए ये फॉर्मूले देखने में थोड़े अजीब जरूर लग सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करोगे, न्यूमेरिक वैल्यू जब होंगी, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान रहेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे। ये x1 y1 है, x2 y2 अपने पास है, x3 y3 अपने पास है, और x4 y4 अपने पास है। और ये पहले वाले पॉइंट को
x1 y1 को रिपीट कर लीजिए, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास मल्टीप्लाई इस प्रकार से करना है, जैसे ट्रायंगल का एरिया किया था उसी प्रकार से पहले इनको आप लोग मल्टीप्लाई करके प्लस करते चलो। अपने पास ये होगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस, ये अगर आप लोग माइनस कर देते हो y1 x2 y1 x2 y2 x3 इस प्रकार से। रिपीट किसको करना, हमेशा फर्स्ट पॉइंट को जो भी आप लोग लिखते हो y3 x4 y3 x4 माइनस y4 x1, ये अपने पास यहां से y1 x1, ये लो, इसका एरिया आ जाएगा। अगर कभी भी ट्रिपेजियम का एरिया अगर पूछे तो याद रखना, ट्रायंगल में मैंने कहा था किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो, क्लॉकवाइज चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो। सेम इसी तरीके से किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो, जो पॉइंट से शुरुआत करो उसी पॉइंट पर वापस रिपीट करना है। पहली बात, क्लॉकवाइज चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो, लेकिन एक बार अगर क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गए तो फिर पॉइंट पूरा का पूरा इसी प्रकार से आना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गए तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आना चाहिए। ऐसे मत कर लेना यहां से यहां पर गए, यहां से यहां पर गए, फिर इधर आ गए और फिर उधर पहुंच गए, ऐसे मत कर देना। आप लोग चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, किधर से भी आप लोग चल लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन जिस पॉइंट से एक बार जिधर चलना शुरू हो गए तो पूरा क्वाड्रिलेटरल को बंद करना, चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, आंसर हमेशा अपने पास यही आना है, सेम ही आएगा, चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, याद रखिए। दूसरी बात मैं आपको छोटी सी क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास यहां पर याद रखना, कोई भी रेक्टेंगल हो, ये बात ज्योमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर में आपको ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूं, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, रेक्टेंगल हो या अपने पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या अपने पास स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो या अपने पास रोम्बस हो। और ये चीज मैंने मेंशुरेशन में भी आप लोगों को बताई होगी, अपने पास चाहे अपने पास रोम्बस हो, ध्यान रखना दोनों डायगोनल्स जो होते हैं इसमें हमें पता है कि अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं और दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। इसके दोनों डायगोनल इक्वल होंगे और एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। यहां पर चारों आकृतियों में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। चारों आकृतियों में दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी जरूरी है, याद रखिए। दोनों डायग्राम जो अपने पास हैं उसमें अपने पास दो, चारों डायग्राम्स में अपने पास दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, चाहे अपने पास रोम्बस हो, समचतुर्भुज अपने पास हो, ये मैं लिख देता हूं, या अपने पास पैरेललोग्राम हो, समांतर चतुर्भुज हो, या अपने पास यहां पर स्क्वायर हो, वर्ग अपने पास हो, या अपने पास रेक्टेंगल हो, आयत हो, रेक्टेंगल हो अपने पास आयत हो। यदि कभी भी अपने पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या रोम्बस, अपने पास यहां पर दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये थोड़ा सी बात आपको पता होगी कि अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल, चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल्स चारों आकृतियों में एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मैं जरूर आज की क्लास में काम में लूंगा, याद रखना, इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, D1 बराबर D2। इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं इक्वल भी होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल तो नहीं होते, D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2, लेकिन एक दूसरे को याद रखिए बराबर बराबर काटते। मान लो ये 10 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, ये 8 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो दोनों डायगोनल्स बराबर तो नहीं होते लेकिन एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? अब चलिए मैं क्या करता हूं, इन पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं छोटे छोटे, आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो पॉइंट है ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, तो आइए अब मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के कैसे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं तो उनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, उनको हम लोग समझने की शुरुआत करते हैं। आइए
यहां पर अपने पास लिखा हुआ है द पॉइंट ए 1,2, बी 4,3, सी 1,0 एंड डी k,-1 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ऐसा क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। किसी भी पैरेललोग्राम के, रोम्बस के, ट्रिपे अपने पास यहाँ पर स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज, चार शीर्ष अपने पास होते हैं, उनमें से कोई तीन देगा और चौथा हम लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे करोगे बताइए। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि मैं बहुत डीप से चीजें पढ़ाता हूँ, दिमाग थोड़ा ज्यादा ही चलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद वो स्लोप वगैरह निकालना शुरू कर देता है। सी का जो मान अपने पास होगा 1,0 अपने पास है, तो यहां पर k,-1, डी का मान k,-1, इसका कॉन्सेप्ट जो होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को, वो अपने पास ये होगा कि इसके जो दोनों डायगोनल्स अपने पास होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो इन दोनों पॉइंट से मैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। याद रखिए, मैं यहां से 1 में 1 अगर जोड़ोगे तो 2 है, 1 में 1 अगर जोड़ोगे तो 2/2, और 2 + 0 2/2, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो क्या 1,1 आ गए हैं क्या? इन दोनों पॉइंट से देखिए, तीन कोऑर्डिनेट्स देकर चौथा अगर कभी भी पूछ ले तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे। ये तो k,-1 दे दिया, हो सकता है वहां पर p हम लोगों को दे दिया, k,l दे दे, तो दोनों का मान भी पूछ सकता है। तो मैंने इन दोनों से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 का भाग, जोड़ के 2 का भाग, ये आ गया 1,1। क्या इन दोनों का भी मिड पॉइंट यही रहेगा क्या? आपको बिल्कुल सर, k+4/2 = अपने पास 1 है, और आगे वाला तो सोल्व करना है ही नहीं, k का मान ही तो निकालना है, तो ये अपने पास 2 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ये अपने पास आंसर आ गया है डी ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर ये रहा, बताइए ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है या रोम्बस, अपने पास कौन सी आकृति अपने पास होगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ए पॉइंट जो दिया हुआ है 9,0, तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। बी कितना दिया हुआ है? 9,6 दिया हुआ है। सी कितना दिया हुआ है? -9,6 दिया हुआ है। और डी कितना दिया हुआ है? -9,0। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हम लोग सबसे पहले लेंथ निकालते हैं ए बी, क्योंकि हमारे पास लेंथ निकालेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सी आकृति अपने पास है। तो ए बी की लेंथ अगर निकालते हो तो 9 - 9 0, ये अपने पास 6 माइनस अपने पास 9 - 9 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो +36। तो आंसर क्या 9 आ गया है क्या? यहाँ पर रूट करोगे 36/6, मतलब ठीक है, 9 9 18 का स्क्वायर। बीसी का मान अगर पूछा है तो 9 - 9 यानी 18 का मान प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 18। इसका मतलब स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होती हैं, यहाँ तो ए बी इक्वल टू अपने पास ये है, स्क्वायर और रोम्बस तो नहीं है, या तो रेक्टेंगल होगा या अपने पास ट्रिपेजियम होगा। यहाँ पर मुझे बताइए ए बी ठीक है, अगर यहाँ पर अपने पास सी डी की लेंथ निकालनी है तो -9 ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये अपने पास बचा 6। और ऐसी एडी का मान अगर निकालोगे तो मुझे बताओ 9 - 9 18 का स्क्वायर, और अपने पास 0 का स्क्वायर तो 0 है ही, तो आंसर क्या अपने पास 18 आ जाएगा क्या? और 18 आते ही क्या अपने पास अपोजिट साइड आ गई हैं, बराबर और पैरेलल हैं, तो क्या रेक्टेंगल भी हो गया है क्या? अगर यहां पर ट्रिपेजियम की जगह मेरे पास पैरेललोग्राम होता, समांतर चतुर्भुज होता मान लो ऑप्शन में, तो मैं इसके दोनों डायगोनल्स भी निकालता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी अपोजिट साइड, ट्रिपेजियम में तो देखिए अपोजिट साइड बराबर, और दो ही साइड अपने पास बराबर होती हैं या नहीं होती, जरूरी नहीं दो साइड बराबर हो, और दो साइड तो बराबर होती है ही नहीं। क्या कहना चाह रहा हूं, ट्रिपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं, तो ये वाली जो दोनों साइड हैं ये बराबर हो भी सकती हैं या होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं होंगी।
इसलिए अपने पास अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल आते ही ये अपने पास रेक्टेंगल हो गया है, ट्रिपीजियम तो हो ही नहीं सकता। और ये चारों साइड बराबर है तो ये भी कट गया, इसलिए हमारा आंसर मैंने तुरंत बी ऑप्शन लगा दिया, क्योंकि ट्रिपीजियम तो अपने पास हो नहीं सकता। अगर ट्रिपीजियम की जगह वो दे देता पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड बराबर होती है, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, हम लोग इसके डायगोनल भी निकालते, हम लोग एक ए और सी का मान निकालते, फिर वो चेक करते बराबर है या नहीं है। तो 9 माइनस 9 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और दूसरा हम लोग ये भी निकालते बी डी का मान, 9 माइनस 9 बी डी का मान, 9 माइनस 9 का मतलब 18 का स्क्वायर प्लस अपने पास कितने का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों डायगोनल्स बराबर आ गए तो रेक्टेंगल हो गया। क्योंकि यहां पर अगर पैरेललोग्राम होता मान लो तो उसके दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होते, ये चीज मैंने आपकी क्लास में आपको समझाया है। तो ये पैरेललोग्राम अपने पास अगर ऑप्शन में आ जाए तो भी रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने का। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आपको बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष अपने पास ये हैं, तो बताइए क्या होगा? चारों शीर्ष अपने पास दिए हुए हैं, अभी भी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, 3,0 लिखना शुरू करो यहां से। 3,0 4,5 -1,4 -2, -1 और 3,0। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ 1/2, पहले आप लोग इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई करोगे, 3 गुना 4 15 होगा, 4 गुना 4 16 होगा, 1 गुना 1 1 होगा, -2 गुना 0 होगा, माइनस ये इंटू करोगे, इसका इंटू करोगे तो -0, -5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो गया है, -3 तो प्लस का 3, 8 और 5 3 13 और 16, 16 गुना 2 32, 32 और 16 48, 48 में 2 का भाग दोगे तो क्या आंसर 24 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो अपने पास कभी भी किसी अपने पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाए अगर चारों वर्टिसेस देने के बाद, तो वो हम लोग इस टाइप से सोल्व करते हैं, ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चंस प्रत्येक आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही सोल्व करने चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन बता चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए फिर लिख दिया है कि कभी भी किसी पैरेललोग्राम के अगर 3 वर्टिसेस, पैरेललोग्राम भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है और अपने पास रोम्बस भी आ सकता है, अगर 3 डायगोनल्स अपने पास दिए हुए हैं, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो चौथा हम लोग निकाल लेंगे। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही वापस से चौथा क्वेश्चन अपने पास आ गया है। चलिए मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। यदि कभी भी P का मान है -1,1, Q का मान है 8,0, R का मान है 7,5 और S का मान हम लोगों से पूछा है ये x, y मान लो। तो ऐसे क्वेश्चन में चौथा कोऑर्डिनेट्स अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो इसका सबसे तरीके तो अलग अलग होंगे, कुछ बच्चे स्लोप वगैरह में फंस जाते हैं, वैसे नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। बताइए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8 और 7 15/2 और 5 और 0 5/2। ये चीजें मैं पहले आपको पढ़ाकर आ गया हूं। अब यहां से x -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 15/2 अगर अपने पास है, ये लीजिए यहां पर, तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर P, Q, R और S के निर्देशांक पूछा है? मैंने ये गलत लिख दिया, P, Q और ये R है अपने पास। थोड़ा सा ध्यान देना, सभी जगह ही गलती हो गई है। P, Q, S के नहीं दिए हुए, R के दिए हुए हैं अपने पास यहां पर। P, Q, R और S, तो R अपने पास कितना होगा, 7,5 होगा और S के निर्देशांक हम लोगों से पूछे हैं, मैंने उल्टा लिख दिया था भाई, P, Q, R और S, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से 7 - 1, तो 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3, यहां से 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4, 4 का मतलब कितना हुआ, 2। इन दोनों से x + 8 अपॉन 2
इक्वल्स टू अपने पास 3 है और y प्लस 0/2 इक्वल्स टू अपने पास कितना है 2 है। तो मुझे बताइए 6 में से माइनस करोगे तो x का मान -2 और y का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4। तो क्या अपने पास आंसर -2,4, क्या ए ऑप्शन आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ए ऑप्शन आ गया है। और जब भी हमें अगर 3 कोऑर्डिनेट्स देकर अगर चौथा वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों से पूछे तो बिल्कुल हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन कर पाएंगे, और कर पाओगे तो आगे बढ़ गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए क्या आप लोग बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? दो लगातार वर्टिसेस दिए हुए हैं और हम लोगों को साइड पूछी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत है डिस्टेंस फॉर्मूला से। और मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि ये आप लोगों को अब आता होगा। 2,-2 यहां पर ये जो लिखा हुआ है अपने पास 2, अपने पास -2 है, 2, -2, 5,2 लगातार दो दिए हुए हैं। तो मुझे बताइए कि आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी साइड निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, 2 -5 का स्क्वायर, 2 -5 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, तो ये कितना है 3 का स्क्वायर, और ये कितना है 4 का स्क्वायर। और बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या 5 का स्क्वायर ही होगा क्या 25? तो ये अपने पास आंसर आ गया। एक बच्चा कहेगा सर यहाँ पर तो नेगेटिव है, -3 है, तो भाई -3 का जब स्क्वायर करोगे तो वो अपने पास प्लस में ही बदलना है। तो उस चीज से आप लोग परेशान मत होना, उस चीज की टेंशन आप लोग नहीं लेना। अगला देख लो, ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे अगर आप लोगों ने मुझसे ट्रायंगल पढ़ लिया है तो मैं मानकर चलता हूं शुरुआत में आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मैं मानकर चलता हूं कि भाई पिछली चीजें आप लोगों ने देख ली होंगी। तो यहां से अपने पास कोई भी ट्रिपेजियम जो बनेगा वो तो अपने पास कितने एक्सिस से बनेगा, तो आप कहोगे 4 लाइन से बनेगा। अपने पास दो तो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। चलिए सबसे पहले ये दो लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये वाला। तो सब जगह क्या आप लोग लाइन ड्रॉ करने का तरीका 4x + 3y, सब जगह दो तरीके मैंने बताए थे अगर आप लोग मुझसे पढ़े हो तो। एक तो आप लोग बॉक्स बना लीजिए, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं भाई पहले आपको। या दूसरा सब जगह 12 से डिवाइड कर दो, यहां 12 से डिवाइड करोगे तो x/3। मैं कर देता हूं 4x/12, यहां भी 12 से डिवाइड कर दीजिए 3y/12, और यहां भी 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये लो। तो बताओ x के नीचे कितना आएगा 4, y x के नीचे कितना आएगा 3, y के नीचे कितना आएगा 4, और यहां पर 1। जैसे ही बराबर में 1 आ गया तो x को काटेगा 3 पर, y को काटेगा 4 पर। x को काट रहा है 3 पर, y को काट रहा है 4 पर। ये लीजिए एक लाइन तो अपने पास ये हो गई। लेकिन ट्रिपेजियम 4 लाइन से, ट्रायंगल 3 लाइन से बनता है। ट्रिपेजियम जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा वो 4 लाइन से, चाहे ट्रिपेजियम हो। दूसरा मुझे बताइए यहां से जो दिया हुआ है 8x + 6y = 60, तो यहां भी 60 का भाग दे दो सभी जगह। अगर लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो 60 से डिवाइड आप लोग कर दीजिए, तो x के नीचे कितना आ जाएगा 7.5, y के नीचे कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, और बराबर में कितना है तो आप कहोगे सर 1 है। x को काटेगा 7.5 पर, और y को कितने पर काटेगा, y को काटेगा 10 पर। बिल्कुल ठीक है, एक लाइन अपने पास ये हो गई है। दो तो, एक तो रेड वाली लाइन, एक ग्रीन वाली लाइन, एक अपने पास ये ब्लू वाली लाइन, और एक अपने पास ये ब्लैक वाली लाइन। इनसे मिलकर जो बनता है इसका एरिया हम लोगों से पूछा है। तो पहला तरीका तो क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, ये पॉइंट अपने पास 0, ये लीजिए। दूसरा अपने पास ये है 0,4, और ये है 0,10। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस आपके पास हैं तो बताओ एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, आज की क्लास शुरुआत ही यहां से की थी। दूसरा, अगर कभी भी अपने पास यहां पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस बड़े वाले का एरिया आप लोग निकाल लो, जिसका बड़े वाले ट्रायंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो बड़े वाले का एरिया है ये आप लोग निकाल लीजिए। इसका बेस 7.5 है और हाइट अपने पास 10 है। हाफ इंटू बेस तो 7.5 है और हाइट कितना है, तो आप कहोगे सर 10 है। ये लीजिए, हाइट 10 है, बेस 7.5 है, और माइनस अपने पास ये अपने पास छोटे वाले ट्रायंगल, इसका एरिया आप लोग माइनस कर दो।
ये वाला जो भाग है ट्रायंगल, इसका एरिया माइनस कर दो तो उधर वाला ही तो बच जाएगा, और इसका बेस तो कितना है 3 और हाइट कितनी है 4, तो अपने पास 75/2 में से आप लोग माइनस कर सकते हो 12/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आपको 73/2 अपने पास आ जाएगा। और 73/2 का मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, 73 क्यों होगा, 63 होगा ना। 63/2 का मतलब क्या आंसर 31.5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 31.5 अपने पास आ जाएगा। बताओ आप लोग क्वेश्चन को इस टाइप से क्या आप लोग सोल्व कर पाए हो और क्या सीख पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमें चीज समझ में आ गई, क्योंकि हम लोगों ने आपसे पढ़ लिया था ट्रायंगल पहले ही, और ट्रायंगल का एरिया तो हमें निकालना आता है। अब की बार ऐसे दो क्वेश्चन में मैंने पैरेललोग्राम यूज किया था, अगर आपको याद हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में दोनों में पैरेललोग्राम था। ऐसा ही क्वेश्चन समचतुर्भुज यानी रोम्बस के लिए आ सकता है। कॉन्सेप्ट सेम होगा। इन क्वेश्चन से डरना, घबराना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनको तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो अब आप लोग खुद ही करने की कोशिश कीजिए। एक -2,3 है, दूसरा अपने पास 3,4 है, 3,4 है, एक अपने पास 2,-7 है, और वो कह रहा है, बोल रहा है हम लोगों से कि इसका आप लोग बता दीजिए कितना होगा। तो इसके भी दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 और -2 जीरो, जीरो में 2 का भाग दोगे तो जीरो ही होना है। 3 -4 7 को जोड़ोगे तो -4 में 2 का भाग दोगे तो -2। ये लीजिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -2 आ गए हैं। ये इधर से भी करोगे, x+3/2 इक्वल्स टू अपने पास 0 है, ये लीजिए, और y+4/2 इक्वल्स टू अपने पास -2 है। तो यहां से मुझे बताओ x का मान क्या -3 आएगा क्या, और y का मान क्या -8 आएगा क्या? -3, -8 सर इसको तो करवाने की जरूरत थी नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो हम आपसे पहले खुद भी कर चुके थे। क्या बताओ प्रत्येक बच्चे ने इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सोल्व कर लिया था क्या? बताइए भाई। अब दूसरी बात, आज मैं आप लोगों को पढ़ा कर आया हूं। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी सरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक सीधी रेखा में अगर है, कभी भी अगर हम लोगों से ऐसे बोलता है कोलिनियर है या सरेख है, एक सीधी रेखा में अगर है, तो उस ट्रायंगल का एरिया अपने पास 0 होगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालिए जैसे आप लोग निकालते आ रहे हो, और बराबर में 0 पुट कर देना। तो वहां से आप लोग जैसे ही सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। -5, ट्रायंगल का एरिया -5,1, 1 कोमा अपने पास k है, 4 कोमा -2, -5,1, ये लीजिए। अब यहां से अपने पास 1/2, और ये इंटू करोगे तो -5k, ये इंटू करोगे तो -2, और ये इंटू करोगे तो प्लस का 4, माइनस इंटू किया तो 1, माइनस इंटू किया तो 4k, और माइनस इंटू किया तो 10, और बराबर में कितना हो गया 0। यहां से आप लोग 2 से गुना करोगे तो 0 हो गया उधर ले जाकर 5, और ये आ गया अपने पास माइनस का 9k, और यहां से ये 10, 11 और अपने पास 13 यानी कि माइनस का 9 बराबर अपने पास अगर 0 है, तो मुझे बताइए यहां पर क्या अपने पास माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग? 9k प्लस 9 बराबर, यदि अपने पास 0 है, क्योंकि मोड में लेना पॉजिटिव ही है, 9k प्लस 9 बराबर 0 है, तो क्या 9k का मान -9 आ गया है क्या? तो k की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर k की वैल्यू नेगेटिव में 1 होगी, नेगेटिव में 1, ये अपने पास आंसर आ गया। तो कभी भी सरेखीय बोले, कोलिनियर बोले, एक सीधी रेखा में अगर कभी भी हम लोगों से बोलता है तो ट्रायंगल का एरिया आप लोग निकाल लो, और ट्रायंगल का एरिया निकालकर बराबर में अपने पास 0 पुट कर दोगे तो अपने आप ही आंसर आएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत ऐसे क्वेश्चंस में नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ एसआई में 2019 शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है। क्या आप लोग इस चीज को, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसी बात मैं पहले पढ़ा चुका हूं, क्या आपको ये बात मैं वापस याद करवा देता हूं? क्या याद है क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन में A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, तो C1/C2 को फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे वाले को सीधा बोलोगे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर कभी भी ये बराबर आ गया तो अपने पास तीसरा चेक करना है, C1/C2, या तो वो बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा। मान लो बराबर नहीं आया, तब हम लोग बोलेंगे दोनों लाइन पैरेलल है।
ये चीज मैं पहले पढ़ाकर आ चुका हूं, बताइए आपको याद है क्या? B1/B2 बराबर C1/C2 अगर है तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे इसी प्रकार से होंगी, संपाती होंगी। तीन कंडीशन अपने पास हैं, ये लीजिए। संपाती होंगी, कॉन्करेंट होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या नन ऑफ दीज, तो हम पता कर लेंगे आसानी से। इसमें तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी ही नहीं। यहाँ पर डायग्राम वगैरह बनाकर मत देखना, आप लोग टाइम बचाना थोड़ा सा। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वस टू 0। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, 6/2 है A1/A2, -3/-1 B1/B2 और 10/9। तो ये तो 3/1 हो गया, ये भी 3/1 हो गया, और ये तो 10/9 ही रहना है। तो पहले दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, और ये बराबर अगर नहीं है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि लाइन पैरेलल होंगे? क्वेश्चंस जो अपने पास आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। बताओ क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? और अगर समझ पाए हो तो अगला क्वेश्चन फिर आ गया है, संरेखीय हैं, कोलिनियर हैं, एक सीधी रेखा में है, फिर से अपने पास उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से बन गया है। बताओ क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे अच्छे से बताइए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? A² 0 है, संरेखीय कोलिनियर है, तो ट्रायंगल का एरिया आप लोग बना दो और बोल दो कि ये जो है अपने पास 0 है, इसका एरिया संरेखीय कोलिनियर है। तो 1,1 कोलिनियर है या संरेखीय अगर है तो अपने पास ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और वो 0। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू इसका इंटू करोगे तो A² B², ये इंटू करोगे तो 0 और ये इंटू करोगे तो 0, -0 -B² -A² बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर 0 है, ये लीजिए। 2 से इंटू कर दिया तो A² B² -B² -A² बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर 0। तो A² B² बराबर क्या A² प्लस B² है क्या? सब जगह आप लोग डिवाइड कर दो A² प्लस B² से, या तो ऑप्शन सोल्व कर लो कि कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर ये आ रहा है। तो यहां पर आप कहोगे सर सी ऑप्शन को, एलसीएम आगे चला जाएगा, B² प्लस A² बराबर A² प्लस B²। या आप लोग ऐसे बोल दो कि सब जगह आप लोग यहां पर डिवाइड कर दो A² B² से, यहां भी A² B² यहां भी, और A² B² यहां भी। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1/B² और ये हो गया 1/A²। तो मुझे बताइए क्या आपके पास जो आंसर आ गया है क्या वो सी ही आंसर आ गया है? सरेखीय हो, कोलिनियर हो, एक सीधी रेखा में अगर हो तो उस क्वेश्चन को हमें कैसे करना पड़ता है? क्या अब तो आप लोग अच्छे से ढंग से क्या खुद से ही समझ पा रहे हो क्या? नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन आ गया है। यदि अपने पास यहाँ पर ये जो है सरेखीय हैं, कोलिनियर हैं, तो AMA है, AMA। दूसरा अपने पास दिया हुआ है B और नीचे दिया हुआ है B प्लस MB। अगला दिया हुआ है C और नीचे अगर गुना करोगे तो CM प्लस अपने पास 2C, और पहले वाले को रिपीट करना होता है AMA। जब कभी भी ऐसा हो, सरेखियों कोलिनियर हो, तो ट्रायंगल का एरिया 0 आप लोग बना दो। तो ये इंटू अगर करोगे तो AB प्लस AMB, ये इंटू करोगे तो BMC प्लस 2BC, ये इंटू करोगे तो CMA माइनस, ये इंटू करोगे तो MAB, ये इंटू करोगे तो BC माइनस MBC, ये इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास यहां पर लिख देता हूं AMC माइनस अपने पास 2AC, और बराबर कितना हो गया 0। ये लीजिए 2 से ये तो चला ही जाएगा, लेकिन देखिए BMC नेगेटिव है, BMC पॉजिटिव है, CMA पॉजिटिव है, AMC या CMA वो नेगेटिव है, अपने पास MAB नेगेटिव है, MAB पॉजिटिव है। तो यहां से हाफ तो चला ही जाएगा इंटू के 2BC में से BC अगर घटाओगे तो ओनली क्या BC बचेगा क्या? यहां से एक तो AB बचेगा प्लस BC बचेगा, माइनस लास्ट से 2AC है, और बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर 0 है। तो यहां से मुझे बताओ अगर दोनों से B अगर कॉमन ले लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि A प्लस C बराबर 2AC, और यहां पर B का मान कितना होगा
2ac/a+c। तो क्या कभी भी अगर b का मान 2ac/a+c हो, अगर हमारे पास b का मान a+c/2 हो, तब तो हम लोग बोलते हैं ये AP में है। अगर b का मान √ac हो, तब हम लोग बोलते हैं ये GP में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये तो गुणोत्तर श्रेणी है, इसको रट लो। थोड़ा बहुत आपको श्रेणी भी पता होनी चाहिए, सीरीज भी पता होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं ये HP में हरात्मक अपने पास प्रोग्रेशन है। ये अपने पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी है। ये अपने पास ऐसा कभी आ जाए लास्ट में तो बोल देंगे AP में है, और ये अगर आ जाए तो हम लोग बोल देंगे GP में है। तो फर्स्ट अगर आया है तो HP में अपने पास है, हरात्मक श्रेणी अपने पास है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? C। ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? और ये सीरीज के बारे में सर हमें तो ये पता ही नहीं, तो इसको मैं सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा, जितना कंपटीशन में पूछता है उतना सीरीज में मैं आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, फिर से वही सरेखीय कोलिनियर वाला क्वेश्चन अपने पास आ गया है। मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये एक 11 नंबर हमारे पास क्वेश्चन बीच में रह गया था। अपने पास यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन बीच में रह गया था। देख लीजिए अपने पास ये तो आ गया है, सरेखीय कोलिनियर है, 12 आ गया पहले, तो 11 नंबर जो छूट गया वो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? चेक करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। x+2y+4 = 0, -4x+2y -3 = 0। ये लीजिए a1/a2, तो 1/-4 बराबर b1/b2 ही नहीं है। एक ये पहले ही दोनों बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे, और ये पहला है दे आर पैरेलल ना, गलत बात, झूठ बोल रहा है। दोनों मूल बिंदु से जब गुजरते हैं, जब पुट करो 0 0, तो 0 0 क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 0 4, और यहाँ पर क्या 4 के बराबर 0 होता है क्या? ना, नहीं होता, तो मूल बिंदु से भी नहीं गुजरते। वन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ पर मुझे बताइए क्या अपने पास कोई सा भी ये भी नहीं गुजर रहा है? क्योंकि 0 0 पुट करोगे तो -3 = 0, सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है? -3 और 0 बराबर नहीं होते, नहीं होते, तो ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ये तो अपने पास तीनों के तीनों ऑप्शन ही अपने पास गलत हो गए। बताओ ठीक है क्या? तो हमने 12 नंबर पहले कर लिया था, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये जो अपने पास है, क्या आप लोग सरेखीय कोलिनियर हैं? तो p-1 अपॉन p+2, p+1, p+1 और p+1 और p, और पहले पॉइंट को रिपीट करना है। ये लीजिए, अब आप लोग यहां से लिखना शुरू करो। ये इंटू करोगे इसका इससे, तो p² -1 होगा, प्लस का अपने पास p² होगा। इसका यहां गुना करोगे तो p² प्लस अपने पास 3p+2 है, माइनस इसका यहां गुना करोगे तो -p² माइनस का 2p, यहां गुना करोगे तो p² -1 -2p होल स्क्वायर होगा, लेकिन बाहर माइनस करते हुए चले जाएंगे इसको, और माइनस करोगे तो माइनस का p² और प्लस का p बराबर कितना हो गया? 0। p² तीन बार तो है पॉजिटिव, p² तीन बार है नेगेटिव, तीन बार पॉजिटिव है, तीन बार नेगेटिव है, तो क्या अपने पास यहां से p² तो कट ही गया है क्या? 3p अपने पास पॉजिटिव है और p अपने पास पॉजिटिव है, तो 4p पॉजिटिव है और 4p नेगेटिव है। 4p पॉजिटिव और 4p नेगेटिव, ये भी कट गया, सब कुछ ही कट गया इसमें, तो सब कुछ कट गया, मतलब p पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा और p का मान नहीं आ रहा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? फॉर एनी वैल्यू ऑफ p के प्रत्येक मान के लिए, क्योंकि p तो कट ही गया और सभी जगह से कट गया, तो हम बोलेंगे कि p के प्रत्येक मान के लिए अपने पास ये सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये एक अपने पास सर्किल की इक्वेशन है। मूल बिंदु अपने पास 0 0 है, और क्या अपने पास यहाँ पर रेडियस जो है वो 7 है। तो क्या आपको याद है क्या? ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, x - h² प्लस y - k² बराबर r का स्क्वायर। तो यहां से x - h 0 0 रखोगे तो x² y² और 7 का स्क्वायर कितना? 49। ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग पिछली क्लास में देखिए, वहां पर भी मैं करवा चुका हूं। ये इस क्वेश्चन की जगह मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। देखिए इसको मैं हटाता हूं क्योंकि अपने पास इतने ही क्वेश्चन है। चलिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूं।
एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर कहीं भी अपने पास इस प्रकार से कोशिश करना आप लोग सीखने की, यहां से इसको मैं हटा देता हूं, क्वेश्चंस को मैं हटा देता हूं। अब देखिए, समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, अगर कहीं पर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है 3x+4y, 3x+4y -12 इक्वल्स टू 0, तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, लाइन की जनरल इक्वेशन आपको पता होगा। लेकिन कभी भी अगर ऐसे लिख दे 3x+4y -12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख दे, या लेस देन इक्वल्स टू 0 लिख दे, 3x+4y -12 लेस देन इक्वल्स टू 0 लिख दे, तो ये एक रीजन की इक्वेशन बन गई है, एक क्षेत्र की इक्वेशन बन गई है। ध्यान से अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट और समझ लो, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसको ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। 3x+4y -12 इक्वल्स टू 0, मान लो ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या लेस देन भी इक्वल्स टू आ सकता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी आ सकता है, मैं आपको समझा दूंगा। करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये एक क्षेत्र की इक्वेशन है, एक रीजन की इक्वेशन अपने पास है। तो सबसे पहले अगर कभी भी इस प्रकार से आपके पास आता है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करोगे। ये लीजिए, यहां पर 3x+4y -12 इक्वल्स टू 0 को क्या लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या, 3x+4y इक्वल्स टू 12, तो सभी जगह 12 का भाग दोगे तो x को काटेगा 4 पर, y को काटेगा 3 पर, और ये 1 आ गया। तो ये अपने पास लाइन की इक्वेशन आ गई है, x को काटेगा 4 पर, y को काटेगा 3 पर, 4 पर और 3 पर। ये लो, कोई भी लाइन अगर 2D की कोई भी अपने पास डायग्राम है, क्या उसको दो भागों में बांटेगा क्या। मान लो ये बोर्ड अपने पास इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट बोर्ड को ये लाइन क्या दो भागों में बांटेगी क्या, या तो उधर वाला भाग होगा या अपने पास नीचे वाला भाग होगा। अब कौन सा भाग होगा, यहां से रीजन जो अपने पास है, ये लीजिए इस प्रकार से एक तो लाइन ड्रॉ कर ली, इसके बाद या तो ऊपर वाला भाग हो सकता है, या तो ऊपर वाला भाग हो सकता है, या इधर नीचे वाला भाग हो सकता है, दो ही तो पार्ट में बांटेगी। 2D को ये लाइन दो पार्ट में अपने पास बांटती है, तो कौन सा होगा सर, नीचे वाला भाग होगा या ऊपर वाला भाग होगा। इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां से इसमें जो है पहला एक तो ये बन गया, और दूसरा अपने पास क्या बन गया है, दूसरा अपने पास बन गया 3x+4y -12 ग्रेटर देन 0। तो आप क्या करो, कहीं से भी एक पॉइंट उठाओ जहां आपका मन करे, या तो इधर वाले रीजन से उठाओ एक पॉइंट, या उधर से आप लोग उठाइए। अगर यहां से मान लो मैं सबसे पहले एक पॉइंट जो है वो 0 0 उठाता हूं, क्योंकि 0 0 क्यों उठाना है सर, क्योंकि वो आसान है। बाकी जो मर्जी आए वो पॉइंट आप लोग उठा सकते हो। अगर वो पॉइंट जहां से आपने उठाया वो सेटिस्फाई कर गया तो वो रीजन होगा, और वो सेटिस्फाई अगर नहीं किया तो उससे अपोजिट वाला रीजन होगा। जैसे मैंने 0 0 यहां पर कोई पॉइंट मैंने उठाया, 0 0 पुट किया, 0 0 -12 ग्रेटर देन 0, क्या -12 0 से बड़ा है क्या, ना सर, -12 तो 0 से छोटा होता है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उधर से कोई पॉइंट उठाना ना, एक पॉइंट आप लोग लो वो सेटिस्फाई कर गया। कर गया कैसे, अगर यहां पर -12 0 से बड़ा होता तो अपने पास वो सेटिस्फाई कर जाता, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर अपने पास यहां पर अपोजिट वाला रीजन होगा। कोई भी पॉइंट आपने उठाया वो सेटिस्फाई अगर कर गया तो वो वाला रीजन है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो अपने पास दूसरे वाला रीजन होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग। यहां पर क्या सर हम लोग कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं क्या, बिल्कुल, जहां जहां मन करे। मान लो इस रीजन का कोई पॉइंट उठा लिया 5,0, इस लाइन से या तो उधर वाला पॉइंट लेना है या इधर वाला पॉइंट लेना है। इधर वाला मैंने 0 0 ले लिया, 0 1 ले लो, 0 2 ले लो, कोई सा भी, 1 2 ले लो, 1 0 ले लो, 2 0 ले लो, 3 0 ले लो, कोई सा भी पॉइंट आप लोग ले लीजिए। लाइन के या तो इस तरफ ले आओ या लाइन के उस तरफ। मान लो आपने 5,0 ले लिया, तो यहां पर 5 पुट करो, तो ये कितना होगा 15,
ये कितना हुआ 0 -12। क्या अपने पास 3 0 से बड़ा है क्या? बिल्कुल 3 0 से बड़ा है। तो ये पॉइंट लिया था, सेटिस्फाई कर गया तो इधर वाला रीजन है। तो कभी भी सेटिस्फाई कर जाए तो इधर वाला रीजन होगा, सेटिस्फाई नहीं करे तो अपोजिट रीजन होगा। ये जैसे 5,0 सेटिस्फाई किया, कैसे सेटिस्फाई किया सर ये बात समझ में नहीं आ रही है। 5 और 0 पुट कर दिया तो ये 3 क्या 0 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है। पॉइंट रखा और वो सेटिस्फाई कर गया, मतलब 3 0 से बड़ा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रीजन होगा। अगर नहीं करता तो अपोजिट रीजन होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस कभी कभार रीजन का भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको ध्यान रखिए। वो लेस देन भी आ सकता है और ग्रेटर देन भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिए। जो भी मैं कुछ बोर्ड पर लिखता हूं, अगर आपको आपके मोबाइल पर चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सिंकोरी ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही रखा है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।